चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन हम लोग का रहेगा, हम लोग पिछले वीडियोस में देखे थे और जैसा कि हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले थे 11-12 का एनसीईआरटी नीट बेस्ड, सीयूटी बेस्ड, जेई बेस्ड, बोर्ड बेस्ड, उसमें इससे प्रीवियस वीडियो जो फिजिक्स के सिलेबस के रिगार्ड था, हमारा ये वीडियो केमिस्ट्री क्लास 11th में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है इसके रिगार्ड है। पिछले वीडियो में हम लोग देखा था कि फिजिक्स में क्या हम लोग को 11th में पढ़ना है, क्या हम लोग को 12th में पढ़ना है, एनसीईआरटी में क्या क्या चैप्टर्स हैं, वही सिलेबस सेम एज इट इज़ नीट में, जेई में आते हैं और सीयूईटी में बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है। फ्लक्चुएशन में वो भी ज़्यादा बहुत अंतर नहीं कि पुराने एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स हैं उन लोग को वो आएगा और जो एनसीईआरटी चैप्टर हटा दिया है वो कुछ ही चैप्टर्स आते हैं, उसके लिए हम लोग आगे क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग चैप्टर्स देखते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग को क्या पढ़ना है, कुछ सिलेबस जो है केमिस्ट्री पार्ट 1 के बुक में आते हैं और कुछ चैप्टर जो हैं वो केमिस्ट्री पार्ट 2 के बुक में आते हैं। क्लास सेम है, क्लास 11th ही रहेगा और सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर होगा यूनिट 1 जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग केमिकल रिएक्शंस में मोल्स निकालना सीखेंगे, मोल्स का रिलेशन वॉल्यूम से, मोल्स का रिलेशन नंबर ऑफ पार्टिकल से, उसके बाद PV इक्वल्स टू nRT जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है, या अदर केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, उनमें कैसे हम लोग को प्रोसीड करना है ये निकालने के लिए कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितना वॉल्यूम है, ये कैसे कैसे निकलेगा, ये हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का नाम, बहुत अच्छे अच्छे मॉड्यूल्स में जो अच्छे कोचिंग्स के मॉड्यूल हैं उनमें चैप्टर का नाम मोल कॉन्सेप्ट हो जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पहला चैप्टर हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ब्रैकेट में मोल कॉन्सेप्ट। हमारा दूसरा चैप्टर है, दूसरा यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, या इसको भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। इसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में हम लोग देखेंगे कि कैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डिस्कवरी हुआ। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के डिस्कवरी उसी दौरान इर्द गिर्द एटॉमिक मॉडल्स आए। एटॉमिक मॉडल्स आने के बाद जो सबसे ज़्यादा स्टेबल और उस समय प्रायोरिटाइज मॉडल था उनको प्रायोरिटी दिया गया। उसके बाद उस मॉडल्स में क्या खामियां, ड्रॉबैक्स, क्या बेनिफिट्स, क्या उसके बाद फीचर्स, धीरे धीरे फिर कैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में मॉडर्न फिजिक्स का जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या क्या रेडिएशन, मैटर, ये सब धीरे धीरे। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन्स का फीलिंग किस में, ऑर्बिटल्स में, ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी, एटॉम की स्टेबिलिटी, ये सब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। हमारा तीसरा चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। मतलब बेसिकली ये चैप्टर का नाम जो आप लोग पढ़ते होंगे वो है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं एग्जिस्टिंग, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में 118 एलिमेंट, और पीरियोडिसिटी मतलब होता है कि रिपीट होना। पीरियोडिसिटी मतलब होता है रिपीट होना। रिपीट होना किसका, प्रॉपर्टीज़ का। तो 18 ग्रुप है, 7 पीरियड है, किसमें, पीरियोडिक टेबल में। तो ग्रुप का जो प्रॉपर्टी है वो रिपीट होते रहता है, इसी के बारे में हम लोग पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हमारा अगला चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इन तीनों प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े कैसे एलिमेंट, कैसे एटम हैं, एटम की प्रॉपर्टीज़ क्या है, नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है। अब एटम्स जो हैं वो नेचर में एग्जिस्ट सब नहीं करते, नोबल गैस के अलावा, नोबल गैस एक्सेप्शन केस है, उनके अलावा जो भी एग्जिस्ट करते हैं या तो एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं, नहीं तो कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं। बेसिकली एलिमेंट और कंपाउंड मॉलिक्यूल्स के फॉर्म हैं। अब मॉलिक्यूल जब बने, एटम जब ग्रुपिंग किए
और साथ आए, उस प्रोसेस को बोलते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्ड बना के साथ आए तो किस तरह का बॉन्ड बनेगा, कैसे कैसे डिफरेंट तरह के केमिकल बॉन्ड बनेंगे, क्या क्या पैरामीटर्स रहेगा, बॉन्ड बनने के बाद क्या केमिकल नेचर रहेगा, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, और उसके बाद उनका ज्योमेट्री, उनका फीचर, ये सारा चीज़ हम लोग केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। हमारा अगला यूनिट है चैप्टर यूनिट 5 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स के कंपैरिजन नाम सेम है, काम भी सेम है, पढ़ने का अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्या होगा? थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक्स मतलब मोशन। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी से हीट डेवलप होता है, हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी में, केमिकल इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो कन्वर्जन ये हम लोग सारा पढ़ते हैं किस में? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में। हमारा अगला यूनिट है, अगला चैप्टर है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब किसी भी चीज़ का रेट या फॉरवर्डिंग का हो या बैकवर्डिंग का हो, जब सेम हो जाता है, आगे जाने का रेट और पीछे आने का रेट जब सेम हो जाए, जब कुछ पता नहीं चले, तब उसको कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। इक्विलिब्रियम एक स्टेट होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल रिएक्शन में वो स्टेट होता है जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के बनने का रेट और प्रोडक्ट्स फिर से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो, रिवर्सिबल रिएक्शन में उनमें दोनों का रेट सेम हो जाए, तब कहते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का रेट सेम हो जाने पर। ये था हमारा पार्ट 1 बुक का सारा सिलेबस। पार्ट 2 बुक में जब हम आते हैं तो हमारा 7th यूनिट 7 चैप्टर आता है जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। बेसिकली ये रेडॉक्स जो है 2 वर्ड से बना है, रेड और ऑक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स से होता है ऑक्सीडेशन। ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन 2 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। जब साथ में एक ही मॉलिक्यूल में हो जाए तो उसको बोलते हैं, एक साथ हो जाए, एक ही केमिकल रिएक्शन में हो जाए तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत सारा केमिकल रिएक्शन है नेचर में एग्जिस्ट करता है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन शो करता है। उन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारा अगला यूनिट है, यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। चैप्टर का नाम है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। किसका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग बेसिकली जीओसी वगैरह पढ़ते हैं। जीओसी में हमारा नोमेनक्लेचर आता है, नोमेनक्लेचर नेमिंग ऑफ द केमिकल कंपाउंड। आइसोमेरिज्म आता है, आइसोमेरिज्म आता है। कुछ प्रॉपर्टीज आता है, प्रॉपर्टीज जैसे कि एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके अलावा इसमें हम लोग पढ़ते हैं रेजोनेंस और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये सारा हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एंड टेक्निक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लेते हैं। हमारा लास्ट यूनिट है यूनिट 9 चैप्टर 9 जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन वैसे कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बना होता है, जिसमें पहला हम लोग को पढ़ना रहता है एल्कीन, दूसरा है एल्कीन और हमारा तीसरा है अल्काइन। अल्कीन पहचानने का तरीका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल्केन पहचानने का तरीका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन पहचानने का तरीका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और अल्काइन पहचानने का तरीका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसका जनरल फार्मूला जो होता है वो होता है CnH2n+2। इसका होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n-2। बेसिकली इसको हम लोग याद करने के लिए कैसे याद करते हैं
एल्केन से एल्कीन बनाना है तो 2 हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव कर देते हैं। जब अल्कीन से अल्काइन बनाना है तो 2 हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं। मगर जब हमको डायरेक्ट अल्केन से अल्काइन बनाना है तो टोटल हम लोग 4 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। इसी यहीं से अब हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th का समाप्त होता है। सिलेबस इतना ही पढ़ना होता है, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतने में आपका सारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बोर्ड्स, नेशनल लेवल पे जो भी एग्ज़ाम है सारा क्लियर हो जाएगा। होप सो आपको वीडियो में मज़ा आया हुआ है। थैंक यू।